LoveTV.com नकली बहादुरी। पुराने वक्तों की बात है बच्चों। दूर किसी बड़े शहर के थोड़े से बाहर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा दरख्त था और उस दरख्त के नीचे एक तंदुरुस्त पहलवान वर्जिश कर रहा था। पहलवान मियाँ दिन और रात वर्जिश में गुजारते थे। कभी वो किसी शाख पर अपने आप को खींच कर उठा लेते तो कभी जमीन पर लेटकर अपने पट्ठों को और मजबूत बनाते। एक दिन पहलवान मियाँ अपनी वर्जिश में लगे हुए थे। अचानक उनको एक आवाज सुनाई दी। अरे मेरा बटवा, अरे मेरा बटवा, कोई रोको उसको, मेरा बटवा। पहलवान अपनी नजर उठाकर देखते हैं कि एक पतला छोटा लड़का खाला अम्मा का बटवा चुराकर भाग रहा था। उसने एक छलांग लगाई और उस लड़के को एक ही पल में पकड़ लिया। गिरबान पकड़कर पहलवान ने उस लड़के को आसमान की तरफ उठा लिया। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, पहलवान जी, मुझे माफ कर दे, ये लीजिए, इनका बटवा ले ले। लेकिन पहलवान उस लड़के का बाजू देख रहे थे। उसके बाजू पर कई किस्म की तस्वीरें बनी हुई थी। पहलवान ने तस्वीरों की तरफ इशारा किया और पूछा, ये क्या है? मुझे माफ कर देना। अरे जरा चुप हो जाओ और बताओ ये क्या है? ये बिच्छू है। मैंने बिच्छू अपने बाजू पर गोदवाया था अपनी बहादुरी जताने के लिए, लेकिन मैं तो बहादुर नहीं, आप ही बहादुर हैं। पहलवान ने लड़के को नीचे फेंका और गुस्से में कहा, अब यहाँ कभी वापस नहीं आना। पहलवान ने बटवा खाला अम्मा को दिया और अपनी सोच में गुम हो गया। मैं तो इस गांव में सबसे ज्यादा बहादुर हूँ। अगर इतना सूखा लड़का अपने बाजू पर अपनी बहादुरी गोदवा सकता है तो मुझे भी दिखाना चाहिए कि मैं कितना बहादुर हूँ। और इन ख्यालों में गुम पहलवान ने अंगड़ाई ली और दरख्त के नीचे जाकर सो गया। जैसे ही सुबह हुई पहलवान निकल पड़ा हज्जाम की दुकान की तरफ। खलीफा जी, आप मेरे बाजू पर गोदा लगा दो। पहलवान साहब, कैसा गोदा लगाऊं? किसी बहुत ही बहादुर और गजबनाक शेर का नक्शा बना दे। बहुत बेहतर जनाब। ओए! क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे दर्द हो रहा है। आप क्या खोद रहे हैं? पहलवान मियाँ, खोद नहीं, गोदा लगा रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ शेर की दुम की इब्तिदा की है मियाँ। मेरे ख्याल से ये दुम-शुम छोड़ें। आप शेर का कोई और औज़ा बना दे। क्या करूँ? वैसे भी कोई शेर की दुम से उसे थोड़ा ही पहचानता है। चलें चलें चलें, शुरू करें। अब क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो सिर्फ शेर की टांग बनाने लगा था मियाँ। ओ, ये टांग शांग छोड़ें। आप ऐसे करें, शेर का कोई और औज़ा बना दें। वैसे भी कोई शेर की टांग से उससे थोड़ा ही पहचानता है, समझा करें। ओहो, अब क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जवाब देने की बजाय हज्जाम ने पहलवान की तरफ थोड़ी देर देखा, फिर अपना सामान मेज पर पटकते हुए कहा, पहलवान मियाँ, आपको एक ऐसा शेर गुदवाना है जिसकी ना दुम, ना टांग और कोई भी औज़ा ना हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा दर्द नहीं बर्दाश्त हो सकता है। ऐसा शेर तो दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। मैं आपका काम नहीं कर सकता। और अपने ही आप से बड़बड़ करते करते वो हज्जाम वहाँ से चला गया और बेचारा पहलवान अपना इतना ताकतवर बाजू पकड़कर बैठा रोने लगा। तो बच्चों,
تو اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا ہے، بہادر بننے کے لیے کسی تصویر کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ بہادر انسان ہر قسم کی تکلیف، دکھ اور درد کو برداشت کر سکتا ہے۔